आज का विषय है संबंध में खुशियां या बंधन। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार का प्रत्येक मनुष्य या तो संबंध में खुशियों का अनुभव करता है या कभी कभी बंधन का अनुभव करता है। दो में से एक अवश्य होता है। तो ये देखने की आवश्यकता है कि जीवन में जो संबंध मिले हैं उन संबंधों में खुशियां हैं या बंधन भी कभी कभी होता है। खुशियां हैं तो उनका कारण क्या है और यदि बंधन है तो उसका कारण क्या है। इन दोनों विषयों को स्पष्ट रूप में समझ लेना परम आवश्यक है। यदि यह विषय स्पष्ट हो जाते हैं कि किन कारणों से संबंध में खुशियां मिलती हैं और कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से संबंध बंधन बन जाते हैं, तो निश्चित है व्यक्ति खुशियां ही जीवन में चाहेगा। तो वह संबंधों के बीच में खुशियों भरा जीवन जी सकेगा। इसलिए आवश्यक हो जाता है ये समझ लेना कि संबंध के बीच में खुशियां कैसे रहें। तो संबंध के विषय में पहले समझ लेते हैं। संबंध की परिभाषा क्या है, संबंध है क्या। संबंध वास्तव में दो व्यक्तियों के बीच परिचय के बाद यानी पहचान के बाद जो प्रेम पैदा होता है उसको संबंध कहते हैं। पुनः समझने की आवश्यकता है, रिपीट करते हैं। दो व्यक्तियों के बीच परिचय के बाद जो प्रेम पैदा होता है उसको संबंध कहते हैं। यदि प्रेम की कड़ी टूट जाए तो संबंध फिर बंधन बनने लगता है। अब देखना यह है कि जो भी आपके संबंध है उन संबंधों में केवल प्रेम ही नहीं प्राथमिकता है। प्रेम तो मुख्य प्राथमिकता है, प्रेम के साथ साथ और चीजें भी आवश्यक है। जैसे प्रेम के साथ साथ भरोसा भी आवश्यक है संबंध में, और सम्मान भी जरूरी है। प्रेम भी जरूरी है, भरोसा भी जरूरी है और सम्मान भी जरूरी है। और चौथी एक चीज है, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने के साथ साथ एक दूसरे के जो जीवन के उद्देश्य हैं उनको पूरा करना, यानी एक दूसरों के उम्मीदों को पूरा करना। स्पष्ट शब्दों में ये कहे तो उचित होगा, एक दूसरों की उम्मीदों को पूरा करना। चार चीजें हैं, प्रेम, भरोसा, सम्मान और चौथी चीज है एक दूसरे की उम्मीदों को पूरा करना। यदि चारों चीजें हैं तो आप देखेंगे उस संबंध में खुशियां ही खुशियां होगी। हर संबंध चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, चाहे वो माँ बेटे का संबंध हो, पिता पुत्र का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो, माँ बाप का संबंध हो, कोई भी रिश्ता हो, दोस्त का संबंध हो, कोई भी संबंध है, हर संबंध में खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन इन चारों में से एक भी चीज का अभाव होगा। यदि प्रेम की कमी हो गई, प्रेम भी हो तो कैसा प्रेम हो, निष्काम प्रेम हो, कोई कामनाएं नहीं हो, कोई स्वार्थ नहीं हो। सम्मान हो तो कैसा हो, दिल से सम्मान दे। भरोसा हो तो कैसा हो, पूरा भरोसा हो। और उम्मीदें पूरी करनी हो तो कैसे करें एक दूसरे की, उनकी उम्मीदों को अपनी उम्मीदें समझ करके पूरा करें। यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित आप समझ लीजिए कि उस संबंध में खुशियां ही खुशियां होंगी, आनंद ही आनंद होगा जीवन में, दुख का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जब इन्हों में से कोई भी एक चीज का अभाव होता है तभी आप देखेंगे वही संबंध, जिस संबंध से खुशियां मिल रही थी, यदि इनमें से एक चीज का भी अभाव हो जाए तो खुशी के बजाय वही संबंध बंधन बन जाता है, भार बन जाता है। व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे वो मजबूरी से इस संबंध को निभा रहा है, और जिस संबंध को व्यक्ति मजबूरी से निभा रहा है वो संबंध में वास्तव में खुशियां कैसे हो सकती हैं। आप अपने आप से पूछ करके देखें, जिस भी संबंध को आप निभा रहे हैं समाज के अंदर, लेकिन उस संबंध को आप मजबूरीवश निभा रहे हैं तो उसमें खुशियां कैसे रह सकती हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हर संबंध, अब प्रश्न उठता है, संबंध के बारे में थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। एक तो संबंध आपका स्वयं का स्वयं के साथ भी एक संबंध है, किसका,
निज के साथ भी आपका संबंध है, वहां भी देखिए कि आप अपने आप से प्रेम करते हैं, आप अपने आप पर भरोसा करते हैं, आप अपना सम्मान करते हैं, आप अपनी उम्मीदों को पूरा करते हैं। यदि हाँ, तो कहा जाएगा आपका अपने साथ संबंध है। इसी प्रकार जो संबंध अन्य आपके हैं, उनमें भी ये चारों चीजें आवश्यक है। एक विषय और है साथ में, जो जीवन दाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता है, जिसने जीवन प्रदान किया, ये संबंध प्रदान किया, प्रकृति प्रदान की। अब आपको देखने की आवश्यकता है क्या उसके साथ भी आपका जो संबंध है, कहते हैं हर संबंध उसके साथ है। तो हर संबंध जब उसके साथ है तो क्या उससे आपको प्रेम है, क्या पूरा भरोसा है, क्या आप पूरा सम्मान करते हैं, क्या उसकी आप पूरी उम्मीदों को पूरा करते हैं? यदि हाँ, तो कहा जाएगा आपका संबंध जीवन दाता, जगत नियंता, उस सुप्रीम सत्ता के साथ है। और उस संबंध में आपको खुशियां ही खुशियां होंगी, दुख का नामो निशान नहीं होगा। हर संबंध के लिए है, ये केवल एक ही संबंध का विषय नहीं है। चाहे स्वयं के साथ संबंध हो, चाहे संसार के साथ संबंध हो, चाहे अपने संबंधियों के साथ संबंध हो, चाहे अदर पर्सन के साथ संबंध हो, यानी कोई दोस्त है या अन्य पर्सन है उनके साथ आपका संबंध हो, चाहे उस जीवन दाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता के साथ संबंध, किसी के साथ भी संबंध हो, हर संबंध की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो है प्रेम, भरोसा, सम्मान और एक दूसरे की उम्मीदों को पूरा करना। यदि इन चारों चीजों का ध्यान है, चारों चीजें पूरी पूरी है, तो उस संबंध में खुशियां ही खुशियां होगी, आनंद ही आनंद होगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, किसी एक चीज की भी कमी है, तो ये आप अवश्य देखेंगे उस संबंध में क्या होगा, वो संबंध बंधन लगेगा, मजबूरी बस आपको निभाना पड़ेगा। और जो बंधन लगे संबंध या मजबूरी बस संबंध निभाना पड़े, वो वास्तव में संबंध हो ही नहीं सकता है, उसमें वो खुशियां मिल ही नहीं सकती हैं। संबंध कभी भी दुनिया में आप अच्छी तरह से जान लीजिए, समझ लीजिए, कभी मजबूरी से संबंध नहीं निभाया जा सकता है। उसकी औपचारिकता हो सकती है, दिखावा हो सकता है, एक वर्चुअल रिलेशन हो सकता है, रियल रिलेशन नहीं। वास्तविक रिश्ता यदि संबंध आप चाहते हैं तो उस संबंध में प्रेम, भरोसा, सम्मान और एक दूसरे की उम्मीदों को पूरा करना परम आवश्यक होगा। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में और जीवन के हर पार्ट में सफल रहें। आज का विषय है जीवन में संबंध में खुशियां या बंधन क्या है। जीवन के अंदर जो आपके संबंध है उनमें खुशियां हैं या बंधन है। आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।